हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस। ये है आपका चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम द विंडो, और ये है आपका वीडियो लेसन नंबर 2। तो इससे पहले आप वीडियो लेसन नंबर 1 को रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो, जो माना की जर्नी है वो कंटिन्यू है गोवा से होते हुए केरला के लिए, कोझिकोड के लिए। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विथ माई आइज़ क्लोज। तो वो माना क्या है, कुछ देर बाद क्या करती है, विंडो के पास सो जाती है अपनी आंखें बंद करके। सडनली क्या होता है, अचानक क्या होता है, द साउंड ऑफ मूविंग ट्रेन चेंज। जो साउंड होती है ट्रेन की, जो ट्रेन चलती है जब ट्रैक पे, तो उसका जो साउंड है वो चेंज हो जाता है अचानक। जैसे जो साउंड है, खुट खुट खुट। आई ओपनड माई आइज़, वो अपनी आंखें खोलती है तो क्या देखती है, गेस वॉट आई सा। तो क्या देखती है, ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ बिग रिवर। तो उसकी जो ट्रेन है ये काफ़ी लंबी नदी होती है, उसको क्रॉस कर रही होती है। ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, तो एक बहुत ही लंबा ब्रिज होता है, उसके थ्रू वो क्रॉस करती है। एज इट वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज इट साउंडेड वेरी डिफरेंट। जब वो ब्रिज क्रॉस कर रही है तो उसका जो साउंड होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, जो ब्रिज बनता है आपका, तो आप देखोगे वो आयरन का बना होता है आपका ब्रिज। रिसेंटली अभी जो ब्रिज है आयरन है, ब्रिक्स से उसका बना होता है। लेकिन जब ट्रेन जब ट्रैक पे चलती है तो नॉर्मली क्या होता है, वहाँ पे आपको ज़मीन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो साउंड है वो चेंज देखने को मिल रहा है, किसको, ओमाना को। द व्हील्स रटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड। तो जो आप जो व्हील्स हैं, रटल्ड एज देयर वाज नो ग्राउंड। तो इस तरह से वो खटखट करके आवाज़ करके चल रहे हैं कि जैसे कोई ग्राउंड ही नहीं है। ओके, ओनली द ट्रैक्स एंड द वाटर डाउन बिलो। तो केवल क्या दिख रहे हैं, केवल जो रेलवे जो ट्रैक है वो दिख रहे हैं, और नीचे जो है ब्रिज के नीचे वो केवल पानी ही देखने को मिल रहा है। व्हेन आई फर्स्ट लुक डाउन, जब वो पहली बार देखती है नीचे, आई फेल्ट गिडी, तो उसको ऐसा लगता है कि चक्कर आ जाएगा। इट वॉज रियली क्वाइट स्कैरी। तो थोड़ा बहुत क्या होता है, ये बिल्कुल स्कैरी मतलब क्या होता है कि भयानक उसको लगता है काफ़ी। द रिवर डाउन बिलो वॉज फुल ऑफ वाटर एंड हैड सम बोट्स। तो नीचे देखने पे क्या होता है, जो रिवर में पूरा पानी भरा रहता है, और कुछ वहाँ पे नावें देखती हैं, जो बोट्स देखती हैं, जो फिशरमैन होते हैं वो बोट्स का यूज़ करते हैं इन अ रिवर। आई कुड ऑल्सो सी सम फिशरमैन ऑन द बैंक्स। तो जो रिवर बैंक है वहाँ पे फिशरमैन भी देखने को मिलते हैं। आई वेव्ड एट देम बट आई डिड नॉट नो इफ़ दे कुड सी मी। तो वो आवाज़ लगाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता है कि वो उसको सुनते ही नहीं सुनते, क्योंकि गाड़ी की भी जो ट्रेन है उसकी भी आवाज़ वहाँ पे आप देखने को मिलेगी आपको, जब जब ट्रैक क्रॉस कर रही थी रिवर के ब्रिज के थ्रू ट्रेन। अलॉन्ग साइड और ब्रिज देर वॉज अनदर ब्रिज फॉर बसेज एंड कार्स। तो ये जो रेलवे ब्रिज है इसके साथ ही साइड में उसको क्या देखने मिलता है कि एक और ब्रिज होता है, जहाँ से क्या होता है, बसेज और कार होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं वो क्रॉस कर रहे होते हैं। दिस वॉज बिल्ट डिफरेंटली। तो वो जो ब्रिज होता है वो काफ़ी डिफरेंट बिल्ट होता है। तो नॉर्मली जो रेलवे ब्रिज होता है वो आपको आयरन्स के देखने को मिलेंगे। जो ये ब्रिज है आपका, ये देखो आयरन के थ्रू फॉर्मेशन होता है आपका। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीमेंटेड ब्रिज देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ जो आपके व्हीकल्स हैं, जो कि रोड ब्रिज आपके हैं। फ्रॉम अर्थ आई थिंक गोइंग ओवर आवर ब्रिज वाज मोर एडवेंचरस। तो वहाँ पे जो जो ब्रिज हैं, तो दोनों ब्रिज में जो डिफ्रेंशिएशन आपको देखने मिलेगा, तो दोनों की जर्नी काफ़ी एडवेंचर देखने को मिल सकती है आपको। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं कि हैव यू सीन एनी ब्रिज वेयर। अगर कोई ब्रिज आपने देखा है तो आप बताओ कहाँ देखा है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कि यस, अगर आपने देखा है तो यस करो आंसर, अगर नहीं देखा है तो नो भी कर सकते हो। आई हैव सीन सेवरल ब्रिज वाइल गोइंग टू। जो भी आपका प्लेस है, जैसे यहाँ पर दिल्ली ही है आपके पास, अगर आपने कभी दिल्ली विज़िट किया है तो आप दिल्ली ही रख सकते हो। आसनसोल है आपका, क्या कोलकाता है, तो जो भी प्लेसेस आप विज़िट कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखो, हैव यू एवर क्रॉस अ ब्रिज वेयर। कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है तो कहाँ किया बताओ। जैसे यहाँ पे देखो, आई हैव क्रॉस अ ब्रिज देयर कम्स अ ब्रिज ओवर द रिवर गंगा एट कोलकाता। तो यहाँ पे देखो गंगा के बारे में, जो रिवर आपकी गंगा है, कोलकाता में ब्रिज आपको देखने मिल जाएगा, या हावड़ा ब्रिज आप देखोगे वो मिल जाएगा देखने को। इवन कानपुर जो है आपका उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ पे भी आपको रेलवे ब्रिज देखने को मिल जाएगा। इवन लखनऊ में आपको गोमती नदी है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इवन इलाहाबाद में भी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे यमुना ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत से प्लेसेस है जहाँ पे भी आप विज़िट किए हो, उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। व्हाट वाज द ब्रिज बिल्ट ओवर।
तो ब्रिज किसके ऊपर बना है, देखो यहाँ पे जो ब्रिज है, द ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर ए रिवर, यहाँ पे जो गंगा रिवर है उसके ऊपर ये ब्रिज है वो बिल्ट है। तो आप देखोगे आपने जो ब्रिज देखा है वो कहाँ पे बना है, किसके ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड यू सी बिलो द ब्रिज, तो ब्रिज के नीचे आपको क्या देखने मिलता है, तो नॉर्मली आप देखोगे आई सॉ वाटर एंड सम बोट्स बिलो द ब्रिज, नॉर्मली आपको पानी देखने को मिलता है और कभी कभी सैंड भी देखने को मिलता है आपको है, इवन आपको बोट्स भी देखने को मिलती है वहाँ पे। फाइंड आउट वाई ब्रिज आर मेड, तो आप यहाँ पे देखो ब्रिज आर मेड फॉर पीपल्स एंड देयर व्हीकल्स टू क्रॉस द रिवर्स, तो नॉर्मली ब्रिज को क्या करना है, आपका ब्रिज जो फॉर्मेशन होता है वो लोगों को व्हीकल्स के थ्रू क्रॉस करने के लिए दिया जाता है आपका। ओके, देखो यहाँ पे आपका ये जो रेलवे ब्रिज है जो कि हाँ गोवा टू केरला के रूट पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे ये कोंकण रेलवे में आता है आपका, तो इस तरह के ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये ब्रिज नहीं, ये टनल आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे देखो ये ब्रिज है, ठीक है, तो ये भी आपको देखने मिलेगा इन कोंकण रेलवे जो कि पड़ता है आपका, जो जर्नी कर रही हो माना गोवा टू केरला के लिए, उस रास्ते में ये देखने को मिल रहा है उसको। यहाँ पे देखो एक आपके पास एक और टनल है, तो एक्चुअल में देखो ये टनल जो फॉर्मेशन है, ये रोड टनल आपके लिए है, तो ये सबसे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है बोल सकते हो आप इसे, द श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल से बोलते हैं या श्यामा टनल भी बोलते हैं इसको। इससे पहले इसका नाम था चेनानी नासरी टनल, ये एक रोड टनल है इन इंडिया जो कि यूनिटी जो कि आपकी यूटी है यानी कि यूनियन टेरिटरी है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, जो कि NH हाईवे नंबर 44 है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो इसका जो वर्क है वो स्टार्ट हुआ था 2011 में और ये कंप्लीट हुआ था 2017 में। ओके, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, आपके नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसका नाम है श्यामा टनल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ओके, और देखो यहाँ पे एक और टनल आपको देखने में मिल रहा है, ये टनल कौन सा है, ये आपका रेलवे का टनल है जो कि लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल आपका है। तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे में आता है, ये CR जोन में आता है आपका, तो लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड टनल ऑफ, इसकी जो लेंथ है वो है आपका 6.6 किलोमीटर, किसके बीच में है, ये है आपका चेरुपल्ली एंड द रापुरू, ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो ध्यान रखना ये आपका आंध्र प्रदेश में आता है। ओके, इसके बीच में ये जो स्टेशन है इनके बीच में बनाया गया है टनल, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर है ये आपका। नेक्स्ट क्या होता है आपका, द लास्ट फ्यू आवर्स हैव बीन सो एक्साइटिंग, तो जो बचे घंटे होते हैं दिन के वो काफ़ी एक्साइटिंग रोमांचक होते हैं ओमाना के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या होता है, आई क्लाइम्ड ऑन द अपर बर्थ टू रीड माई कॉमिक्स, तो वो अपर बर्थ पे चले जाती है अपनी कॉमिक्स पढ़ने के लिए। इट वॉज ब्राइट एंड सनी आउटसाइड, तो बाहर काफ़ी धूप रहती है। ओके, सडनली अचानक क्या होता है कि एवरीथिंग बिकम्स डार्क, अचानक सब कुछ एकदम अंधेरा हो जाता है। इट ऑल्सो फेल्ट अ लिटिल कोल्ड इनसाइड, और अंदर क्या होता है जो ट्रेन में सब बैठे रहते हैं उनको थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। आई वॉज अफ्रेड, वो थोड़ा भयभीत हो जाती है कि देन द लाइट्स इन द ट्रेन कैम ऑन, जो लाइट होती है ट्रेन की वो ऑन रह जाती है। बट आउटसाइड जो कि बाहर क्या होता है, इट वॉज वेरी डार्क, बाहर बहुत ही अंधेरा देखने मिलता है। ऐसा क्यों होता है, समबॉडी से कुछ लोग क्या बताते हैं, वी हैव एंटर अ टनल, क्योंकि हम क्या है एक टनल के अंदर एंटर कर रहे हैं। दिस गोज़ राइट थ्रू द माउंटेन, तो ये जो टनल है वो बिल्कुल माउंटेन के बिल्कुल बीचों बीच बनाई गई है माउंटेन को क्रॉस करने के लिए। द टनल सिम्स टू गो ऑन एंड देन जस्ट एज, तो टनल चलती चली जा रही है और लास्ट में क्या होता है, सडनली वी वेयर इन अ डे लाइट अगेन, फिर से हम जो डे लाइट होती है इनकी सनलाइट होती है उसमें पहुंच जाते हैं, आ जाते हैं। आउटसाइड इट वॉज सनी, बाहर फिर से बिल्कुल ब्राइट सनी लाइट होती है देखने को, ब्राइट एंड ग्रीन, बिल्कुल हरियाली भी देखने मिलती है। द ट्रेन हैज़ क्रॉस द टनल, ट्रेन जो टनल है उसको क्रॉस कर चुकी है। अब एक्सप्लेन, अब क्या बताते हैं उसके, दैट वी वर ऑन द अदर साइड ऑफ माउंटेन, अब हम माउंटेन की दूसरी साइड आ गए हैं। सिंस देन, उसके बाद क्या होता है, वी हैव पास थ्रू 4 स्मॉलर टनल, उसके बाद जो ओमाना की जो ट्रेन है वो 4 और जो स्मॉलर टनल्स होती हैं उसको पास करते हुए आगे बढ़ती है। नाउ आई एम एंजॉइंग गोइंग थ्रू द टनल, पहले तो उसको क्या होता है काफ़ी डर लगता है, लेकिन उसके बाद उसके क्या होती है ओमाना को क्या लगता है वो इन्जॉय करने लगती है। ठीक है, थ्रू द टनल, जब टनल के थ्रू ट्रेन जो पास होती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस के आपके पास है कि हैव यू एवर बीन थ्रू अ टनल, तो कभी आप टनल के थ्रू अगर सफ़र किए हो तो बिल्कुल आप आंसर करो, हाउ डू यू फील, कैसा आपको फील होता है
अगर किया तो यस लिखो। आई हैव बीन थ्रू ए टनल, यस मैंने सफ़र किया है, मैंने ट्रैवल किया है टनल के थ्रू। आई फेल्ट लिटिल नर्वस बट नॉट एनी मोर बिकॉज आई न्यू इट इज़ ऑल सेफ। तो शुरू में क्या होता है, थोड़ा बहुत नर्वस फील होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पता होता है कि ये कैफ़े सेफ़ है, तो काफ़ी इन्जॉय भी करने को मिलता है। जैसे कि ओमाना जो होती है, जो 4 स्मॉलर जो टनल पास होती है, उसमें वो काफ़ी वो इन्जॉय करती है। द रूट फ्रॉम द गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल 2000 ब्रिज एंड 92 टनल्स। अब देखो जो रूट है गोवा टू केरला का, उसमें आपको 2000 जो है टनल्स देखने को मिल रही हैं, और 2000 ब्रिज देखने को मिल रही हैं और 92 टनल्स देखने को मिल रही है। वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिज एंड टनल। तो ऐसा क्यों है कि ये जो रूट है, इस रूट पे इतने टनल्स हैं, इतने ब्रिज हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जो नॉर्मली और रूट पे देखने को नहीं मिलते हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, इन द रूट ऑफ गोवा एंड केरला द ट्रेन हैज़ टू पास थ्रू ए सी कोस्ट। जो ट्रेन पास होती है वो सी कोस्ट के थ्रू पास होती है। मेनी वाटर बॉडीज़ यहाँ देखने को मिलती है, हिल्स देखने को मिलता है। सो द क्रॉस देम देयर आर सो मेनी ब्रिज एंड टनल्स। तो उसको क्रॉस करने के लिए जो रेलवे ने क्या किया है, बहुत से टनल्स और ब्रिज को इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है इमेजिन एंड ड्रॉ इन योर नोटबुक व्हाट ओमाना सा अंडर द ब्रिज व्हेन हर ट्रेन क्रॉस्ड इट। तो आपको इमेजिन करना है, अपने बुक में ड्रॉ भी करना, इमेज ड्रॉ करना। जो आपको फ्रंट पे इमेज था इस तरह का, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो इमेज है रिवर इमेज, तो आप बताना कि ओमाना को आपको ड्रॉ करना है और क्या क्या दिख रहा है आपको। ओके, तो आप बता सकते हो ओमाना सॉ वाटर अंडर द ब्रिज। तो ओमाना वाटर को देखती है। देयर आर सम बोट्स एंड फिशरमैन आल्सो। तो कुछ फिशरमैन और बोट्स भी देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करना, ब्रिज बनाना, वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है उसको ड्रॉ करना, कुछ बोट्स को ड्रॉ कर देना, और कुछ जो है फिशरमैन है उनको आप ड्रॉ कर देना, जैसे भी आपकी इमेजिनेशन हो। इमेजिन इफ़ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल एंड ब्रिज, हाउ वुड ओमाना ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन एंड रिवर्स। अब ये सोचो कि अगर जो गोवा टू केरला की जो जर्नी है उसमें अगर कोई टनल ना हो, ब्रिज ना हो, तो वो जो जर्नी है वो माउंटेन जो है या रिवर्स हैं उसको कैसे क्रॉस करके ट्रेन आगे बढ़ती। तो इफ़ देर वेयर नो टनल्स एंड ब्रिज अक्रॉस द माउंटेन एंड द रिवर्स, ओमाना ट्रेन कुड नॉट हैव क्रॉस देम। तो ट्रेन क्रॉस ही नहीं कर पाती है, क्योंकि पानी पे तो ट्रेन चल नहीं सकती है। ओके, तो ये जो जर्नी है ओमाना की वो कंटिन्यू, जो जर्नी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है ओमाना की। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए टनल, माउंटेन जो रिवर के ऊपर क्या है, जो रिवर है उसके ऊपर ब्रिज बनाए गए हैं, जो माउंटेन है उसमें आपको टनल देखने को मिलते हैं। तो आई होप क्लास ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।